गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एमएस एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और उनका यूज़ सीखेंगे, उनका सिंटेक्स देखेंगे कि कैसे उनका सिंटेक्स क्या होता है और कैसे वो काम करते हैं। तो इन फंक्शंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई हुई है। तो यहाँ पे कुछ कॉलम, सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाले हुए हैं। तो इसमें से जो फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं उसमें फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है मैक्स। ठीक है, मैक्स फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन हमारा की दी हुई रेंज में सबसे बड़े वाले नंबर को आइडेंटिफाई करता है। कैसे काम करते हैं देखते हैं। कोई भी फंक्शन है, हम स्टार्ट करेंगे विद इक्वल साइन, इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम यहाँ पे रेंज देंगे जिस रेंज में हमें चेक करना है सबसे बड़ा वाला नंबर। तो मैं यहाँ पे रेंज दे रही हूँ ये, इस गिवन रेंज में हमें नंबर चेक करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस दी हुई रेंज में सबसे बड़ा नंबर है 85। अगर मैं इस 85 की जगह पर नंबर चेंज करके 95 कर दूँ तो हमारी यहाँ पे इस मैक्स फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है? 95। सिमिलरली एक दूसरा फंक्शन होता है मिन, जो कि गिवन रेंज में सबसे छोटे वाले नंबर को फाइंड आउट करता है। तो उसका सिंटेक्स चेक देखेंगे कैसे लगता है। तो अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मिन। इसका सिंटेक्स होता है इक्वल्स टू मिन, जो कि गिवन रेंज में सबसे छोटी वैल्यू दिखाता है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ ये वाली रेंज। इस रेंज में मुझे चेक करना है सबसे छोटा नंबर। एंटर प्रेस करते तो सबसे छोटा नंबर है 60। ठीक है, इस गिवन रेंज में अगर मैं सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कर दूँ 50, तो मेरा ये नंबर अब 50 हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। हमने पढ़ लिया मैक्स, मिन, उसकी नेक्स्ट हमारा फंक्शन है लेन। तो इसको देखते हैं क्या काम करते हैं। ये हमारा जो गिवन सेल है उस सेल के अंदर जो लिखा हुआ है उसके कैरेक्टर्स काउंट करते हैं। तो देखते हैं कैसे काम करते हैं। इसका कोड होगा इक्वल्स टू लेन, फिर हम यहाँ पे देंगे सेल का एड्रेस जिसमें हमें फाइंड आउट करना है लिखा हुआ जो कैरेक्टर है उसके कितने उसके अंदर कैरेक्टर्स है लिखे हुए सेल के अंदर। तो ये सेल एड्रेस F15 का है। एंटर प्रेस करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास जो लिखा है उसमें 2 कैरेक्टर्स है। तो ये हमें 2 कैरेक्टर्स दिखा रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँ तो मेरे अब यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है, तो ये 3 वैल्यू देंगे। तो ऐसे करके हम जो भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ ऐसी वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो ये उसके भी कैरेक्टर्स हमें काउंट करके दिखाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट क्या करता है? ये क्या करता है, अलग अलग सेल्स के एड्रेस हम देते हैं इसके अंदर, उन सेल्स की वैल्यू को, टेक्स्ट वैल्यू को ये जोड़ के एक साथ कर देता है। तो कैसे काम करता है कॉन्केटिनेट वो हम देखेंगे। तो इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे अपना फंक्शन लगाऊंगी। मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखी हुई है अंशिका और कुमारी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे दोनों अंशिका और कुमारी एक ही सेल के अंदर आ जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन कॉन्केटिनेट। कैसे काम करता है ये? तो हम फंक्शन लगाएंगे इक्वल्स टू कॉन्केटिनेट। तो ये आ गया है, डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद मुझे इस सेल की और इस सेल की वैल्यूज़ को कंबाइन करना है। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूँगी, फिर मुझे बीच में लगाना है कॉमा। ठीक है, उसके बाद मैं ये वाली सेल की वैल्यू सिलेक्ट करूँगी। अब मुझे ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है अंशिका और कुमारी दोनों एक साथ आ जाएगी। तो कॉन्केटिनेट फंक्शन क्या करता है? 2 अलग अलग सेल्स की वैल्यू को कंबाइन करके लिख देता है। उसकी नेक्स्ट हमारे पास काउंट फंक्शन है। काउंट की 3 फंक्शंस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। काउंट क्या करते हैं? इसमें भी एक सेल रेंज दी जाती है। उस गिवन सेल रेंज में ये काउंट करते हैं कि कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, कितने सेल्स के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, उन सेल्स का को काउंट कर लेते हैं। ये काउंट ए कैसे काम करते हैं? ये करता है कि जो भी सेल्स हमारे खाली नहीं होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी तरीके की वैल्यू हो वो उसको काउंट कर लेगा। जबकि काउंट में सिर्फ नंबर वाले सेल्स को काउंट करते हैं। काउंट ब्लैक कैसे काम करता है? काउंट ब्लैक हमारा उन सेल्स को काउंट करता है जो एम्प्टी है, मतलब खाली है। तो एक एक करके तीनों फंक्शंस को पढ़ेंगे कैसे काम करते हैं ये। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू COUNT, काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट। मैं यहाँ पे ये सेल रेंज दे रही हूँ जिसमें मेरे पास नंबर वैल्यूज़ भी लिखी हुई है, टेक्स्ट वैल्यू भी लिखी हुई है खाली सेल्स पे। तो मैं इस सेल रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पे काउंट फंक्शन में सेलेक्ट कर दे रही हूँ ये सेल रेंज
ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मेरे यहाँ पे आंसर आया 3। क्यों आया है 3? क्योंकि मेरे पास 1 2 3 सेल्स के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, नंबर्स को ये काउंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास काउंट ए। तो काउंट ए फंक्शन देखेंगे इक्वल्स टू COUNT ए, काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट। मैं इसमें भी वही सेम सेल रेंज सेलेक्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है सेल रेंज, और ये मेरी सेल रेंज आ गई है। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा आंसर आया 4। आंसर 4 इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे 4 सेल भरे हुए हैं, ये भी भरा हुआ है, ये भी तीनों भरे हुए हैं, तो 4 टोटल सेल भरे हुए हैं। ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि ये खाली सेल्स को काउंट नहीं करता है। उसके नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट फंक्शन होता है काउंट ब्लैंक। कैसे काम करता है ये? तो इसका सिंटेक्स टाइप करते हैं काउंट ब्लैंक का इक्वल्स टू COUNT ब्लैंक। तो ये डबल क्लिक करेंगे तो मेरा ये काउंट ब्लैंक आ गया। इसमें भी मैं सेम सेल रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेल रेंज सेलेक्ट कर दी और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इस सेल रेंज के अंदर देखती हूँ मैं, काउंट ब्लैंक ने मुझे आंसर दिया 4। क्यों दिया है 4? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 सेल्स खाली है, उन सेल्स को काउंट करता है गिवन रेंज में जो कि हमारे ब्लैंक है। तो इस तरीके से हमने कई फंक्शंस पढ़े हैं। इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल भी प्रिपेयर करी हुई है, उसका लिंक है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं फंक्शंस कौन कौन से हमने पढ़े हैं। हमने यहाँ पे आज डिस्कस करा है मैक्स फंक्शन, जो कि गिवन सेल रेंज में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू देता है। उसके नेक्स्ट हमने पढ़ा है मिन फंक्शन, जो कि गिवन सेल रेंज के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू को दिखाता है। उसके नेक्स्ट हमने पढ़ा है काउंट फंक्शन, जो कि गिवन सेल रेंज के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है, उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसकी नेक्स्ट हमने काउंट ए पढ़ा है, जो कि गिवन सेल रेंज के अंदर उन सेल्स को काउंट करते हैं जिसके अंदर कोई भी वैल्यू फिल है, मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए। उसके नेक्स्ट हमने काउंट ब्लैंक पढ़ा है, जिसके अंदर गिवन सेल रेंज के अंदर उन सेल्स को काउंट करते हैं जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब ब्लैंक सेल्स को काउंट करते हैं। ये हमने लेन फंक्शन पढ़ा है। लेन फंक्शन के अंदर जो गिवन सेल रेंज है उसके अंदर वो उस सेल के अंदर कितने जो एंटर्ड वैल्यू है उसके कैरेक्टर्स को काउंट कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा है कॉन्केटिनेट, जो क्या करता है इसके अंदर हम 2 सेल्स देते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स दे सकते हैं, उनकी वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये काउंट उन दोनों सेल्स की वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिख देते हैं। तो कॉन्केटिनेट का ये काम होता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस करे हैं, उनका सिंटेक्स देखा है कि कैसे हम सिंटेक्स यूज़ करते हैं, कहाँ पे सेल रेंज होगी, कहाँ पे सेल एड्रेस यूज़ होता है, क्या उनका काम होता है। तो आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सेल के फंक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप प्रैक्टिसिंग।